जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्स्ट का स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए। ऑटम 20 अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट पर लेक्चर्स अपलोड किए थे और स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था जिसने मुझे फिर मोटिवेट किया कि क्योंकि स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए टेक्स्ट का सिलेबस चेंज हो जाता है, तो मैं स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट के लिए टेक्स्ट के नए लेक्चर्स अपलोड करूँ। तो इस दफ़ा से मैंने ये भी डिसाइड किया है कि हम जो एक कोर्स प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स रेगुलरली डिस्कस वीडियोस देख रहे होंगे, जहाँ से पढ़ रहे होंगे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कॉन्सेप्ट में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पहली वीडियो में दे दिया कि अगर उनको कोई इशू आता है, तो फिर वो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन काइंडली जस्ट व्हाट्सएप पे आपने टेक्स्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है टेक्स्ट का, क्योंकि ये एक स्प्रिंग 21 के अटेम्प्ट के लिए नई कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दोबारा से इंट्रोडक्शन दे देते हैं सिलेबस का। वैसे ऑलरेडी अपलोडेड था, तो कोर्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को होती है कि टीचर ये हमें जो पढ़ा रहे हैं, क्या ये ठीक पढ़ा रहे होंगे या गलत पढ़ा रहे होंगे। तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक लाहौर में एक कॉलेज के अंदर से फर्स्ट अटेम्प्ट में कैफ क्वालिफाई किया हुआ है और अभी टॉप 10 फॉर्म में, पाकिस्तान के टॉप 10 फॉर्म में से एक फॉर्म में आर्टिकल्स कर रहा हूँ। एंड मैंने जो सी फैप का एडवांस टैक्सेशन का पेपर है सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो फिर मेरे लिए कैफ 6 का पेपर पढ़ाना या कोई कॉन्सेप्ट उसका एक्सप्लेन करना, समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए जो मैं इसमें आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा, सॉल्व करवाऊंगा, वो सारी ठीक होंगी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आपने इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि मैं हो सकता है कि सर गलत पढ़ा रहे होंगे। अगर किसी पॉइंट पर मुझे एक कंफ्यूजन होगी, तो मैं आपको पढ़ाने से पहले पहले अपनी कंफ्यूजन क्लियर करूंगा और फिर आपके लिए मैं उस टॉपिक के ऊपर क्या करूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा और आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपका नुकसान ना हो और आप पेपर में जाकर गलत सॉल्व करके ना आ पाए। तो मेरी जो कोशिश होगी कि मैं आपकी जो पास होने की परसेंटेज है, चांसेस हैं, उनको मैं जितना मैक्सिमम लेवल तक लेकर जा सकता हूँ मैं लेकर जाऊंगा। लेकिन आपको भी साथ साथ क्या करना होगा, चलना होगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। तो पहले हम अपने सिलेबस को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है कैफ 6 का, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं और कौन से एरिया को, कौन से सिलेबस के पार्ट को आई कैप ने पेपर के लिए, एग्जाम के लिए हमारी कितनी परसेंटेज में वेटेज दी हुई है। सबसे पहले जो मेन ग्रेड्स हैं, आई कैप ने आपके कैफ 6 के पेपर को 3 ग्रेड में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट ग्रेड है आपकी, वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट एंड ये आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है उसके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। उसमें एक्चुअली में वो ये बताता है कि टैक्स हम लेते क्यों हैं, पर्पस क्या है, टैक्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं जो टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ अगर कोई पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा तो उस पर उसको एक तरह का फाइन कर सकती हैं। और जो इसके अंदर दूसरा पोर्शन है कि जो आपके लॉज बनते हैं, जो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, जैसे कि आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा, कंपनी लॉ के अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर, मर्केंटाइल लॉ पढ़ा होगा आपने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, तो आपने उसके चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा होगा कि हमारा लॉ कैसे पास होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वो चैप्टर 2 जो आपका स्टडी टैक्स का है, उसमें वो बताता है कि जो फाइनेंस एक्ट होता है, जो हर साल आपका बजट आता है जून के अंदर, उसको पास करने के लिए, अप्रूव करने का क्या प्रोसीजर होता है। एंड फिर इसमें वो एक और बात भी बताता है कि जो टैक्सेस गवर्नमेंट जमा करती है, वो टैक्सेस किसके पास जाते हैं, कौन से अकाउंट में जाते हैं, एंड सो ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको वो टैक्स सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताता है। तो इसमें जो मार्क्स की वेटेज है, वो 8 to 12 मार्क्स आते ही आते हैं। सॉरी, डेट लग गई। ये आपकी आई कैप की वेटेज है, जिसमें वो कहता है कि आपके जो पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं, प्रॉपर नॉलेज बेस्ड थ्योरी आती है उसमें, तो कोई सिनेरियो बेस्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है।
आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट देगा जो आपने बुक वाली वहां पर क्या करनी है, कॉपी पेस्ट करनी होती है। सेकेंड चीज जिसमें है आपके सिलेबस में वो आपकी है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स काफी डिटेल में आपके सिलेबस में टेस्ट हुआ है, और ये आपका जो मार्क्स के लिहाज से इसकी जो वेटेज है वो 60 टू 70 आई कैप इसको डिवाइड करता है कि 60 टू 70 मार्क्स जो हैं आपके इस पेपर में, इस पोर्शन में से, इस ग्रेड में क्या होते हैं, वो कवर होते हैं। आपकी जो सेकंड ग्रेड है इनकम टैक्स की, ये आपके आई कैप की स्टडी टैक्स के चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 16 का जो चैप्टर्स हैं, ये सारे क्या होते हैं, इनकम टैक्स में कवर होते हैं। इसमें वो डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं जो हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल प्रैक्टिस। हम पास्ट पेपर्स भी प्रैक्टिस करेंगे, एंड वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कहीं से ढूंढ कर उनकी क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम पेपर में अपियर होने के लिए जाएं तो हम मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट कर सकें और हमें आता हो, और हम उसमें से 50 मार्क्स तो मिनिमम हमने सिक्योर करने ही करने हैं। अगर अल्लाह ने चाहा, नसीब में हुआ तो मेरिट भी ले सकते हैं। जो थर्ड पोर्शन है आपकी ग्रेड का वो है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में से जो आपके मार्क्स आते हैं वो 25 टू 35 मार्क्स कहता है आई कैप आपके, तो यहाँ से 25 टू 35 मार्क्स क्या कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है। तो ये टोटल आपके मिला के बन जाते हैं 100 मार्क्स, जो हमने क्या करने हैं, तैयार करने हैं पेपर के लिए। और इनमें से हमने जो मिनिमम हमारी जो एक्सपेक्टेशन, जो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमने कितने मार्क्स लेने हैं, मिनिमम हमने 50 मार्क्स लेने की तैयारी करनी है। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्रिपरेशन करके, कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करके, किस तरह से हम एक प्रॉपर फॉलो करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए, हम 50 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएं। अब हम इसको देखते हैं कि मैं आपको इस सिलेबस को कैसे कवर करवाऊं। इंशाल्लाह ये हमारा सिलेबस है, मैक्सिमम बहुत लेट हुआ तो जनवरी 2020 जनवरी तक ये आपको कवर हो जाएगा सारे का सारा। उसके बाद हो सकता है कि कोई हम प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं, और ड्यूरिंग सेशंस भी मैं हो सकता है कि थ्रू जूम मीटिंग के थ्रू लाइव प्रैक्टिस सेशन भी किस संडे को संडे अरेंज कर दूं। तो अगर आप चाहेंगे, आपका फीडबैक अच्छा आ रहा होगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो फिर मैं क्या आपकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो लाइव भी अरेंज कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, कि हम किस तरह से इसको कवर करेंगे। जैसे कि आपकी 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो सबसे पहले मैं आपको जो ग्रेड 1 में से एक चैप्टर, थोड़ा बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है, सारी ग्रेड 1 कंप्लीट नहीं करवाऊंगा। ग्रेड 1 के कुछ टॉपिक जो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जरूरी है कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है ऑपरेट कैसे करता है, वो हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 1 में से। फिर हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में ग्रेड 2, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारे पास आपका जो स्टडी टैक्स चैप्टर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन है। आपके जो बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं इनकम टैक्स से, चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक, वो सारे बेस करते हैं आपके चैप्टर 4 की कॉन्सेप्ट्स पर। कि अगर आपको चैप्टर 4 में जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं टैक्स के रिलेटेड, अगर वो आपके क्लियर हैं, अगर आप उनको, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आती है, आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर ही आप चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 तक सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं, आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर आपको चैप्टर 4 की कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती, आप उनको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते, तो आपको बाकी जो चैप्टर्स हैं वो करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो हम अपना जो स्टार्ट करेंगे, इनकम टैक्स का पोर्शन चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर 4 में कुछ चीज़ें ऐसी भी उन्होंने इंक्लूड की हुई हैं जो उन्होंने चैप्टर 8 के साथ इंक्लूड करनी चाहिए थी। तो हम फिर उन चीज़ों को कहाँ पर पढ़ेंगे, चैप्टर 8 की जब हम पढ़ रहे होंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर का नाम है पार्ट 1, और पार्ट 2 चैप्टर 9 है। जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस को, तो हम चैप्टर 4 के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक क्या करेंगे, उसमें भी डिस्कस करेंगे।
तो फिर हम मतलब स्टार्ट चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। सिमिलरली आपके चैप्टर 4 में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके चैप्टर 9 10 के साथ आपको उसमें इंक्लूड होने चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे उनको उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर 9 और 10 को पढ़ रहे होंगे तब हम चैप्टर 4 के उन टॉपिक्स को वहां पर कवर करेंगे। चैप्टर 4 का जस्ट हम वो वाला पोर्शन पहले कवर करेंगे जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं टेक्स्ट के, जो टर्म्स यूज़ होंगी हर चैप्टर के अंदर आगे जाके, वो आपने अंडरस्टैंड करनी है। आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ यहाँ पर बात हो रही है चैप्टर 4 में, इसने इस बारे में ये कहा था, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। क्योंकि लॉ है, लॉ में क्या होता है, आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, तो आपको वो बातें याद करनी होती हैं। एक छोटी सी प्रोविजन है, स्टेटमेंट है, उसको आपने न्यूमेरिकल की आपने उसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन सीखनी है। आपको इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको साथ-साथ एक, क्योंकि आप बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, परेशान होते हैं काफ़ी, वो इधर-उधर घूमते-फिरते रहते हैं कि हमें कोई बुक मिल जाए, हम कौन-सा स्टडी मटेरियल यूज़ करें। मैं आपको स्ट्रांगली यही रिकमेंड करूँगा कि आपने आईकैप की स्टडी टेक्स्ट यूज़ करनी है। मैं चैप्टर 4 के जो टॉपिक पहले पढ़ाऊँगा, वो मैंने एक सेपरेट वर्ड के डॉक्यूमेंट में नोट्स बना लिए हैं। आपसे जब मैं वो लेक्चर स्टार्ट करूँगा, तो अगर आप किसी बच्चे को चाहिए होंगे, तो मैं उनको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनसे वो शेयर कर लूँगा। उसके बाद हर टॉपिक के, हर चैप्टर के सेपरेट एक नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, बना रहा हूँ, साथ-साथ बन रहे होंगे, तो उनसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। वो जो मैं कंटेंट वो ले रहा हूँ, मैं वो कहाँ से ले रहा हूँ, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो कि स्टूडेंट को परेशान करता है कि इन्होंने क्यों दिया हुआ है, वो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, जो आपको वो नहीं पढ़ना चाहिए, जो पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लेनेशन उन्होंने इंक्लूड की हुई हैं। मैंने अपने नोट्स में वो इंक्लूड की हैं, लेकिन उनको हाइलाइट कर दिया कि ये जस्ट आपने अंडरस्ट पढ़ना है और देखना है, कुछ लिखा हुआ है, याद कुछ नहीं करना है इसमें। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आपकी जो सिलेबस है, आपने क्या चीज़ याद करनी है, क्या चीज़ आपने जस्ट अंडरस्टैंड करनी है, और कौन-सी चीज़ें जस्ट आपने पढ़नी है कि हाँ, मैं पढ़ लूँ, पढ़ना काफ़ी है इस चीज़ के लिए। चैप्टर 4 के बाद हम जाएँगे आपका चैप्टर 5, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की, मेरी, आपकी जो सैलरी है, इस सैलरी की जो टैक्सेशन है वो हम क्या करेंगे चैप्टर 5 में सीखेंगे कि हमने सैलरी पर किस तरह से टैक्स कैलकुलेट करना है, किस तरह से हमने सैलरी को टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। फिर चैप्टर 5 को कवर करने के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 6, प्रॉपर्टी इनकम। कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप रेंट पर देते होते हैं, तो वो जो रेंट आप रिसीव करते हैं, उसकी इनकम को कैसे हमने टैक्स में ट्रीट करना है, हम वो सारा क्या करेंगे इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाला चैप्टर 9 है, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम 9 एंड 10। अभी आपको कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो समझ नहीं आ रही होंगी, इसलिए चैप्टर 4 जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म सारी इंक्लूडेड हैं, तभी हम उसमें वो डिस्कस कर लेंगे। अभी जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि हम इस कोर्स को किस तरह से कवर करेंगे। चैप्टर 9 एंड 10 करने के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 एंड 8। ये आपके हैं कि अगर कोई बिजनेस है, तो उसने किस तरह से अपनी बिजनेस इनकम कैलकुलेट करनी है और उसने उस पर किस तरह से टैक्स पे करना है। ये आपका मार्च 21 अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके मार्च 21 अटेम्प्ट में से 15 से 18 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, जिसमें आपसे पूछेगा
कि आपने किस तरह से आपको डाटा देगा और कहेगा कि ये बिजनेस है, आपने इस बिजनेस की क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि इस बिजनेस ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। हम वो डिटेल में सीखेंगे और काफ़ी सारी चेंजेस भी आई हैं इस साल एक्ट के थ्रू, बजट के थ्रू, आपके टैक्स के सिलेबस के अंदर हम वो भी साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर 11 एंड 12। इसमें वो आपको डिस्कस करता है कि आपकी एग्जेम्पशंस, कि आपकी कौन कौन सी इनकम है जिन पर आपको टैक्स नहीं देना, एंड आपको वो कुछ टैक्स क्रेडिट बताता है। अगर आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो आपको बेनिफिट देता है। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं हम वहां जाकर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपको फिर वहां पर वो बताता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम है, भाई बाहर से कुछ पैसे उसने अर्न किए हैं, तो उसको उस पर उसने किस तरह से टैक्स पे करना है, हम वो भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारा सीक्वेंस है जिसमें हम क्या करेंगे, चलेंगे। फिर हमारे पास चैप्टर बन जाते हैं बाद में 4 बज जाते हैं। उसमें एक है एओपी की टैक्सेशन। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, उसकी क्या रूल्स हैं टैक्स कैलकुलेट करने के, हम वो क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 के अंदर। ये आपकी स्टडी टेक्स्ट है। चैप्टर 13 आपका फॉरेन फॉरेन सोर्स इनकम है, सॉरी। और जो आपका चैप्टर 12 है, वो क्या है, वो एओपी है। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। चैप्टर 14, 15 एंड 16 में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने जो टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, तो आपने क्या करनी है, रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आपने टर्म यूज की होगी। आजकल इमरान खान बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि टैक्स फाइलर्स आप अपनी रिटर्न फाइल करें, गोशवारे फाइल करें। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न किस किस ने जमा करवानी है, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स हैं, कंडीशंस क्या हैं, किस ने जमा करवानी नहीं करवानी, यहाँ पर सारा कुछ सीखेंगे। फिर अगर आपने जमा करवाई है तो क्या आपकी उस रिटर्न को, आपने जो लाइबिलिटी जमा कहा है कि मेरी इतनी बनती है, क्या एफबीआर के पास, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उसकी असेसमेंट कर सकें, ऑडिट कर सकें कि आपकी आपने गलत शो कराई है। जिस तरह वो पकड़े होते हैं, अभी कहते हैं नहीं, ये आपने अपने हिसाब से कम शो करवाए हैं। उसमें हम असेसमेंट डिस्कस करेंगे कि वो कितने साल पुरानी इनकम को वो क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। हम उसमें यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड हमारे पास जिसमें कवर होता है वो होता है अपील्स, रिटर्न्स, असेसमेंट एंड अपील्स। ये हमारे चैप्टर 3 इसमें कवर हो जाते हैं। उसमें ये सॉरी, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर एक नोटिस, मुझे एफबीआर ने नोटिस भेजा कि आपकी जो 2019 की टैक्स लायबिलिटी बनती थी, जो टैक्स बनता था वो 5 लाख बनता था, और आपने 3 लाख जमा करवाया हुआ है, तो आप 2 लाख एक्स्ट्रा जमा करवाएं। तो मैंने रिटर्न जमा करवाई, मैंने कहा मेरे 3 लाख बनते हैं। एफबीआर ने कहा, उन्होंने असेसमेंट की कि आपके 5 लाख बनते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि मैं एफबीआर के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ। वो क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, हम यहाँ पर सारा कुछ डिस्कस करेंगे। फिर हमारी थर्ड जो ग्रेड है वो है सेल्स टैक्स। ये भी आपको समझ नहीं आएगी, ये आपके चैप्टर 17, 18 एंड 19 को कवर करते हैं। ये हम जब स्टार्ट करेंगे तब सारा इसको इंट्रोडक्शन भी लेंगे और डिटेल में इसको डिस्कस भी करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर 4 के, जो मैं साथ साथ बना रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह बाकी जो भी होगी साथ साथ कर रहे होंगे। जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, आप वो जब चाहें मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, आप वहाँ पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। फेसबुक का अकाउंट भी मैंने ये लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल फील करें वैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, डिस्कस करें। एंड मैं जब फ्री होऊंगा आपके क्वेश्चंस को क्या करूंगा, आंसर करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस आपके सिलेबस की नेक्स्ट वीडियो से, जिसमें हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे।
एंड फिर हम इंशाल्लाह इसको जनवरी के हाफ तक या जनवरी के सेकेंड हाफ तक क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।